नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और दोस्तों जो कुल इसमें पद हैं वो है 1384 पद हैं और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 मार्च 2019। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी वैकेंसी नॉर्मली नहीं निकलती हैं, तो हम इसको बम्पर भर्ती बोल सकते हैं। कुल पद 1384 हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से देख लेते हैं कहाँ ये वैकेंसी निकली है और कैसे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है और ऑल इंडिया लेवल का कोई भी कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 हायर एजुकेशन 18/1/2019 को ये जारी किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की तरफ से जारी किया गया है। प्रकाशन की तिथि है 23/1/2019। सहायक अध्यापक उच्च शिक्षा विभाग में के पद पर सीधी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 4/2/2019 12 बजे से और 5/3/2019 रात्रि 11:59 तक। तो दोस्तों इसमें कर दिया गया है बदलाव। अभी ये 4 तारीख से नहीं, ये 11 तारीख से शुरू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, एक कोरेजेंडम आ गया है उससे जुड़ा हुआ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको अप्लाई करना है, psc.cg.gov.in, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट की। सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, तो यहाँ नीचे जो वैकेंसियां दे रखी हैं इस लाइन में ये बैकलॉग की हैं, और ये जो ऊपर दे रखी हैं ये अभी की हैं। तो इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर के 130 पद हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज दे रखा है, ये अनरिजर्व्ड है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। और जो ये 7, 8, 9 और 10 नंबर पे ये जो दे रखी हैं रिक्तियां, ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य की महिला निवासियों के लिए ही आरक्षित है ये वाली पोस्ट। तो आप इसमें देख लीजिएगा। इसी तरह भौतिक शास्त्र के कुल 116 पद हैं, जिसमें से 35 जो है अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ एकमात्र ऐसी अनरिजर्व्ड ऐसी कैटेगरी है जिसमें छत्तीसगढ़ से बाहर का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है। और बाकी जो ये कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनमें केवल जो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है वही अप्लाई कर सकता है। और जो 7, 8, 9, 10 नंबर पे जो वैकेंसियां हैं इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी महिला जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। तो अनरिजर्व्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो। राजनीतिक शास्त्र के कुल पद हैं 59, अनरिजर्व्ड है 22। हिंदी के कुल पद हैं 50, अनरिजर्व्ड है 20। गृह विज्ञान के कुल पद हैं 9, अनरिजर्व्ड है 2। वाणिज्य के कुल पद हैं 184, अनरिजर्व्ड है 44। रसायन शास्त्र के कुल पद हैं 150, अनरिजर्व्ड है 50, अनरिजर्व्ड है 40। गणित के कुल पद है 99, जिसमें अनरिजर्व्ड है 28। अर्थशास्त्र के कुल पद है 61, अनरिजर्व्ड है 15। इसके बाद आगे चलते हैं। इतिहास के कुल पद है 56, जिसमें अनरिजर्व्ड है 18। वनस्पति शास्त्र के कुल पद है 147, अनरिजर्व्ड है 59। प्राणी शास्त्र के कुल पद है 125, अनरिजर्व्ड है 32। भूगोल के 52 पद हैं, अनरिजर्व्ड है 18। समाज शास्त्र के 36 पद हैं, 11 अनरिजर्व्ड है। इसी तरह है ट्रसल टेक्नोलॉजी का 1 पद जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। सेरिकल्चर का 1 पद, 3 पद है टोटल, 1 अनरिजर्व्ड के लिए है। भूगर्भ शास्त्र में सारी बैकलॉग की हैं, 5 वैकेंसियां हैं। मनोवैज्ञानिक में भी सभी वैकेंसी बैकलॉग की हैं, 8 वैकेंसियां हैं। कंप्यूटर साइंस में 4 पद हैं अनरिजर्व्ड के, बाकी कुल पद 12 हैं। बायोटेक्नोलॉजी में कुल पद 6 हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुल पद 20 हैं। विधि में कुल पद 32 हैं। संस्कृत में कुल पद 5 हैं। माइक्रोबायोलॉजी के कुल पद 8 हैं। माइक्रो बायोकेमिस्ट्री बैकलॉग की 1 वैकेंसी है। वाणिकी बैकलॉग की 1 वैकेंसी है। सूचना प्रौद्योगिकी ये भी बैकलॉग की वैकेंसियां हैं और कुछ अब की भी हैं। तो कुल पद हैं ये 8। तो दोस्तों इस हिसाब से सभी सब्जेक्ट की अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये 1384 पदों पे ये वैकेंसी है। और दोस्तों ये बम्पर वैकेंसी ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी वैकेंसियां नॉर्मली नहीं आती हैं। अब आगे और भी डिटेल्स देख लेते हैं। यह महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं।
पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब घट बढ़ सकते हैं पद। उपरोक्त विज्ञप्ति पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं, ये याचिका है, के पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गाकार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। अब देखिए जो मेन पॉइंट है ये है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशस्त्र जन ओए और ओएल ही मान्य होंगे। तो दोस्तों फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट अगर छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं तो ही उन कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, उपयुक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5, 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपयुक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। जो दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एक बात जो आपको बताई थी वही है। मैं बात देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इसमें लिख दिया गया है। तो दोस्तों सारी सूचनाएं आपको दी गई हैं इसमें। यहाँ पद का नाम है, विवरण, वेतनमान है। अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। सहायक प्राध्यापक की सारी वैकेंसियां हैं ये, और ये ग्रेड बी की राजपत्रित गजेटेड पोस्ट है, क्लास 2 की ग्रुप बी की पोस्ट है। पे मैट्रिक्स है 15,600 से 39,100, एजीपी है 6,000, 57,700, अकादमिक स्तर 10 है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दे होंगे। अब है आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, ये देखिए बड़े काम की हैं। अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक अथवा एवं 7 बिंदु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड बी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि। तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए अगर आपके लिए इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपकी मार्कशीट में अंक नहीं है, ग्रेडिंग है, तो कम से कम बी ग्रेड आपका होना आवश्यक है, और इसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना भी जरूरी है। उपयुक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी अभ्यर्थियों को यूजीसी सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट सेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% और उसके साथ नेट अगर आपका क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास नेट नहीं है और पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट में छूट सिर्फ जो पीएचडी कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगी। तो आप बाकी इसको विस्तार से ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड कराई गई है। निर्धारित आयु सीमा देखिए, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2019 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। तो दोस्तों आयु सीमा जो है 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी। तो दोस्तों इसमें भी अभी करेक्शन कर दिया गया है, एक कोरिजेंडम जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब ये 35 वर्ष नहीं है, इसके स्थान पर 40 वर्ष कर दिया गया है। 5 साल की और एक्स्ट्रा छूट दे दी गई है छत्तीसगढ़ के निवासियों को। तो 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष तक अगर 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु है छत्तीसगढ़ निवासियों की तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आयु की गणना 1/1/2019 के संदर्भ में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, पंजीयन, पीएचडी, नेट, सेट, स्लेट अनुभव एवं आयु के अनुरूपण अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है तथा इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार अथवा ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों अगर
कैंडिडेट कम होते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ज्यादा होते हैं तो लिखित परीक्षा भी होगी, और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों भी हो सकते हैं। कोई भी इसमें से प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है जो यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आती हैं एवं निःशक्तजन से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ₹300 तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400 आवेदन शुल्क दे होगा। तो दोस्तों, अगर आप आउटसाइड छत्तीसगढ़ से बाहर से अप्लाई करते हैं तो ₹400 आपका लगना है आवेदन शुल्क। देख लेते हैं कोरिजेंडम जो इससे जुड़ा हुआ जारी किया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, एक कोरिजेंडम जारी किया गया है, शुद्धि पत्र जारी किया गया है और ये जारी किया गया है 1/2/2019 को। तो इसमें जो बदलाव है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी। 5 वर्ष की जो छूट वाला था जो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसमें बदलाव कर दिया गया है। परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। तो ये है चेंज। और जो दूसरा चेंज है ये देखिए, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/2/2019 दोपहर 12 बजे से दिनांक 12/3/2019 रात्रि 11:59 तक तथा त्रुटि सुधार दिनांक 15/3/2019 दोपहर 12 बजे से और दिनांक 21/3/2019 रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बदलाव। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग एंड डेट और करेक्शन की स्टार्टिंग और एंड डेट चेंज हो गई है, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा बढ़ा के कर दी गई है 40 साल। तो ठीक है दोस्तों, ये मेन सारी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।